आज पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है। वो है कुलदीप सिंह सेंगर। हर प्लेटफार्म पर यानी कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर देखेंगे तो इस प्रकार के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिससे में एक तरफ दिखाया जा रहा है कि नया भारत वाला ये है मोदी जी का जो भारत है नया वाला, उस हिसाब से है कि रेपिस्टों को या फिर जो रेप कर रहे हैं उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, और जिनका मतलब शोषण हो रहा है या फिर कहें जो पीड़ित परिवार है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मतलब ये नए भारत में केवल हो सकता है। पुराने वाले भारत में अपराधी कुछ अलग प्रकार से नहीं पकड़े जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है। अब पकड़ के उनको छोड़ना है, उनको मान सम्मान देना है। ये नया भारत का मतलब एक मिशन बन चुका है अलग लेवल का। और इनके जो भाजपा के मंत्री हैं तो कोई भाजपा का मतलब सांसद है, विधायक है, उन लोगों की भी बयान अगर आप सुनेंगे और उनके बारे में जब जानेंगे तब कहेंगे भाई वाह, हम लोग तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में ये निर्णय लिया गया है, और जिसमें रेपिस्ट को मतलब हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी करी, मतलब कर रही है या फिर कहिए कि करेगी। निचली अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया, आजीवन का उसको सजा काटना था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने साफ इस मतलब केस को सुनने का पता नहीं समय था कि नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि वकील जो है पीड़ित परिवार की ओर से जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास समय था, उनको कई बार हम बता चुके हैं, हर चीज बताए हैं, हर डॉक्यूमेंट लगभग दे चुके हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने कहा कि नहीं, समझ में नहीं आ रही है। निचली अदालत ने यह साबित कर दिया था, या फिर कहिए कि इनको दोषी करार दे दिया गया था और इनकी सजा भी मंजूर कर ली गई थी कि भाई इनको आजीवन कारावास में रहना होगा। लेकिन भाई बड़े आदमी तो बड़े आदमी होते हैं, चाहे वो 5 फुट 3 इंच का हो या फिर 5 फुट का हो। अगर आपके पास धन दौलत और पहुंच है ना, तो आप मतलब जज को भी खरीद सकते हैं। आज का इतिहास यही कह रहा है। ये मेरा केवल नहीं है, पूरे भारत का सवाल है। और 140 करोड़ में 140 करोड़ की जो जनता वाला ये भारत है, यहां पर बांग्लादेश के लिए हर चैनल पर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि भाई बांग्लादेश में इस प्रकार के साथ, यानी इस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है। लेकिन उसी भारत में एक लड़की के साथ इस प्रकार का हो चुका है और उसके अपराधी को जेल से रिहा किया जा रहा है। तो ये है नया भारत। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस प्रकार की घटना के बारे में? एक तरफ जहां पर देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार धरने पर बैठता है, और धरने पर बैठे हुए पीड़ित परिवार को पुलिस आती है अपनी गाड़ी लेकर, अपनी बस लेकर, और उसमें मतलब भूसा की तरह ठूस दिया जाता है। चल भाई, यहां तेरे को बैठना ही नहीं है। मतलब जिसके साथ पूरी घटना हुई उसके दोषी को दोषी करार दे दिया गया, उसको मतलब पूरी आजीवन कारावास रहना था। उसके बावजूद भी मात्र 7 साल में उसके जो दोषी हैं वो बाहर निकलकर घूमेंगे। कंडीशन क्या लगाया गया है वो जरा सोचिए आप लोग। कंडीशन ये है कि 5 किलोमीटर तक वो व्यक्ति, यानी कि ये व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए उस लड़की के अगल बगल, 5 किलोमीटर तक, जो कि आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने बलबूतों का, अपने मतलब पद का गलत उपयोग करके, और इसके परिवार के, इस लड़की के परिवार के जो चाची बैठी थी उसमें, उसकी मौसी बैठी थी, उस गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी गई एक ट्रक से, वो भी ट्रक इसी आदमी का था। उसके बाद भी वो ट्रक में 2 व्यक्ति की मौत होती है, यानी कि 2 औरतों की मौत होती है उसमें। इसकी एक चाची और एक मौसी की मौत होती है, और ये हॉस्पिटलाइज हो जाती है लड़की। 250 मतलब लगा है इसको, कितना टाका, 250 टाका लगा है, राड पड़े हैं शरीर में। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को छोड़ा गया है जो समाज के लिए दूषित है। ये क्या कहकर कि अब इसका 7 साल का सजा काट चुका है, यानी कि अब इसको माफी भी दिया जा सकता है। हालांकि मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, उसने कहा कि सीबीआई जांच करेगी इसमें, और ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। हो सके वहां से कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसमें यह भी कंडीशन मुझे बताया चैट जीपीटी ने कि अभी इसको बाइज्जत बरी नहीं की गई है। ये हर हफ्ते आएगा थाना पर, अपनी हाजिरी देगा और अपनी मौजूदगी देगा कि मैं इसी देश में हूं और कहीं गया नहीं हूं। कोई मतलब
गलत एक्टिविटी नहीं है मेरे पास। अब मैं ये सोच सोच के हैरान हूं कि मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति केवल एक न्यूज बनाते हैं पर 9 महीना रख दिया जाता है बिना किसी बात के लिए। हाँ, उसी मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं जो केवल समाज के लिए बात करते थे। 9 महीना के लिए उनकी मतलब 9 महीना पूरा बर्बाद कर दिया गया। और वो मतलब मुद्दा भी सही नहीं था, जो आरोप लगाया गया था वो भी झूठा निकल गया। उनसे पहले किसी और मीडिया चैनल पर वो चीज खबरें चलाई गई थी, लेकिन पकड़ा किसको गया? जो अपराधी कभी था ही नहीं। और जिस व्यक्ति को अपराधी करार दे दिया गया है उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अब बाहर निकलेगा, समाज में घूमेगा, तो पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है कि क्या हमारा जो एक कोर्ट कचहरी का जो मैटर था वो भी अब कहीं ना कहीं बिकता हुआ नजर आ रहा है। रेपिस्ट घूमेंगे सड़कों पर और जो पीड़ित परिवार है वो डर सहमे में कहीं दुमके रहेंगे या फिर किसी कोने में पड़े रहेंगे। अब इस बात से मैं भी हैरान हूं, शायद आप लोग हैरान हैं कि नहीं है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और क्या लग रहा है कि मतलब जो हो रहा है वो सही हो रहा है? अभी इसके बाद आप आगे सुन लीजिए। इसमें भाजपा के मंत्री जी लोग क्या कह रहे हैं। भाजपा के मंत्री जी हैं ये ओम प्रकाश राजभर। पत्रकार महोदय लगभग 4-5 जो भी लोग थे वहां पर पहुंचते हैं, ये कहीं जा रहे हो या फिर आ रहे हो उससे मतलब कुछ नहीं है। मतलब इस बात से है कि भाई ये इनका 32 दांत मतलब दिखा दिए इस मैटर को सुनते ही। इस मैटर को सुनते ही इन्होंने अपना 32 दांत दिखा दिया। 32 दांत दिखाने का मतलब यह था कि अगर ये घटना इनकी बेटी के साथ होती तो शायद ये दांत कभी नहीं दिखाते और ये सोचते कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको फांसी की सजा हो या फिर बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाए। मैं एक पिता का या फिर एक माता का, एक भाई का ये खुन्नस बता रहा हूं। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो वही सोचता है कि भाई इस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ तो हुआ नहीं है। जब पत्रकार साथी पूछते हैं कि उन्नाव की एक रेप मामला है, आप उस पर क्या कहिएगा, एक जो पूर्व विधायक रह चुके हैं कुलदीप सेंगर और उनका अभी बाहर निकलना है या फिर उनका बेल हो रहा है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये तो उन्नाव का मामला है। आही हंस दिए लड़किया के पापा वाला, मतलब दांत चियार दिए। मतलब कि बिना सोचे समझे इस व्यक्ति ने ऐसे दांत फाड़ा कि पूरा मतलब इंसानियत ही सर्वसार हो गई। एक तो हैवान था ही पहले से, ऊपर से दूसरा कृत्य ऐसा था कि हैवान की तरह ही, जैसे नहीं होता है कि जब रावण अपना शक्ति का दुरुपयोग करते थे या फिर कहिए कि भाई असुर जो थे देवताओं पर जब कोई मारधाड़ होती थी तो उसमें वो लगातार हंसने की जो प्रक्रिया थी वो दिन याद दिला दिए मुझे। ये रामायण के राक्षसों की याद आ गई। उसके बाद से एक और नेताजी थे जो उनका भी सुन लीजिए भैया। इन्होंने अपना तो जो भी था एक तो पहले सीरियस नहीं लिया और मैटर सुनने के बाद इनकी हंसी आई, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर ये काम इनके बेटी के साथ, इनके परिवार वालों के साथ अगर हुआ होता तो शायद इनके दांत नहीं दिखते। एक और मंत्री जी हैं, ये कहते हैं कि ये जो न्यायपालिका है ना उसका हम स्वागत करते हैं, जो भी फैसला आया है कोर्ट का उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से। नाम में दया है लेकिन दिल में दया नहीं है। केवल नाम रख देने से दया नहीं होती है। चाचा, आपकी उम्र हो गई है सोचने और समझने की। इनका उम्र हो चुका है सोच और समझकर बोलने का, लेकिन इस बात को ये न तो ध्यान दिए और ना ही कुछ सोचे समझे, बस जो मन में आया, जो मुंह में आया वो बकते चले गए। जरा सोचिए, पीड़ित परिवार का या पीड़ित लड़की के साथ कोई व्यक्ति, भाजपा का नेता कोई खड़ा नहीं है। कोई इस बात को नहीं मानने वाला है कि उस लड़की के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग नए भारत में हैं, नया यूपी है, नया बिहार है। अरे भाई किस प्रकार का नया है? यही दिन दिखाने के लिए नया बता रहे हैं ना आप लोग। या आप क्या साथी, आपका पार्टी के लोग अगर कोई गलत कर रहा है या अपनी मतलब अपनी दम खम लगाकर वापस आ जाए, पैसे से खरीद ले सबको, उसके बाद आप लोग कहेंगे कि भाई न्याय की जीत है। तो कैसी न्याय की जीत है? एक बेटी की मतलब रेप हो जाता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसके पिता को मार दिया जाता है, उसके बड़े पापा को मार दिया जाता है, उसके बाद से उसकी चाची को मार दिया जाता है, उसकी मौसी को मार दिया जाता है। उसके बाद से कहते हैं ये भाजपा के नेता की कानून बहुत बढ़िया है, उनका स्वागत है।
खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस प्रकार के मंत्रियों के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।